गुना जिले में विधानसभा चुनाव का मुकाबला टाई हो गया है। जिले की चारों विधानसभा सीट पर मतदाताओं ने रोमांचक जनादेश देते हुए 2 सीटें भाजपा और 2 सीटें कांग्रेस के खाते में डाल दी हैं। गुना विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी जिले में सर्वाधिक मतों के अंतर से चुनाव जीतने में कामयाब हुए हैं। जिले की चारों विधानसभा सीटों पर 17 नवंबर को हुए मतदान के बाद वोटों की गिनती का काम 3 दिसंबर यानी रविवार को सुबह 8 बजे शुरू हुआ। कुछ ही देर में रुझान सामने आने लगे और दोपहर 12 बजे तक जिले की चारों विधानसभा सीटों पर हार जीत का समीकरण तय हो गया। नतीजों को लेकर खास बात यह रही कि पुरानी पेंशन योजना को लेकर सरकार से नाराज चल रहे कर्मचारियों ने ज़्यादातर विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ मतदान किया। हालांकि गुना विधानसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी पोस्टल बैलेट वाला राउंड मामूली अंतरों से जीतने में कामयाब हुए। गुना विधानसभा सीट पर कर्मचारियों ने भाजपा को 1368 और कांग्रेस प्रत्याशी को 1264 मतदान में मत दिए। अंतिम परिणाम आने तक गुना सीट पर भाजपा उम्मीदवार पन्नालाल शाक्य ने कांग्रेस प्रत्याशी पंकज कनेरिया को 66,454 मतों के बड़े अंतर से हराया। वहीं राघोगढ़ में जयवर्धन सिंह ने 4,505 मतों के अंतर से भाजपा प्रत्याशी हिरेन सिंह को शिकस्त दी। चुनाव का सबसे बड़ा उलटफेर बमोरी में देखने को मिला, जहां पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया कांग्रेस प्रत्याशी ऋषि अग्रवाल से मात खा गए। बमोरी में कांग्रेस प्रत्याशी ने 14,796 वोटों से भाजपा प्रत्याशी महेंद्र सिंह सिसोदिया को हराया। जिले की सबसे बड़ी विधानसभा चांचोड़ा क्षेत्र के मतों की गिनती काफ़ी धीमी गति से हुई। हालांकि शाम तक भाजपा प्रत्याशी प्रियंका मीणा तकरीबन 35,000 मतों की निर्णायक बढ़त बना चुकी थीं, जबकि मतगणना के कुछ राउंड शेष रह गए हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही परिणाम सामने आएंगे। चांचोड़ा के चुनाव परिणाम के दौरान आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा। पार्टी को इस सीट पर अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद थी, लेकिन उनकी प्रत्याशी ममता मीणा उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाई। की जीत पे क्या कहना चाहेंगे? भाजपा की जीत के लिए तो हमने 24 की तैयारी में कर रहे हैं जी। और क्या? अच्छा, और कुछ आप बताइए। हमें क्या बताना है? आप पूछे जो कुछ पूछ रहे हो तो हम तो वही कर रहे हैं जो हमारी पार्टी हमको ऊपर से नीचे निर्देश देती है, वो कर रहे हैं। जो ये और कोई पूछ रहा होता है विधायक जी, जैसे कि अब विकास कार्य की बात आती है गुना के अंदर, तो आगे आगे आपकी क्या विकास कार्य कराने बाकी विकास हमेशा मजाक का लहजा रहता है और आप मजाक के मूड में रहते हैं, लेकिन अब सीरियस होने की जरूरत है कि शहर में जैसे मेडिकल कॉलेज है तो सर्टिफिकेट लेने दो, भोपाल जाने दो, सचिवालय में मेरा तो नाम, उसके बाद ही तो कुछ करूँगा मैं। जो राघोगढ़ का जो मुकाबला देखा गया बेहद रोचक रहा। कैसा रहा? मैं आभारी हूँ राघोगढ़ के एक मतदाता का, चाहे राघोगढ़ शहर का हो, चाहे ग्रामीण का हो, चाहे आरोन शहर का हो, आरोन ग्रामीण का हो, लेकिन एक मतदाता जिसने मतदान किया, मैं सभी का आभारी हूँ। क्योंकि लोकतंत्र में जनता राजा होती है। जनता का मत, जनता का निर्णय हम सब ने स्वीकारा है। और मैं आभारी हूँ विशेषकर राघोगढ़ के एक मतदाता का कि उन्होंने मुझे तीसरी बार आशीर्वाद दिया है विधायक के रूप में। मैं पूरी निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ जनता के लिए हाजिर रहूँगा। मध्य प्रदेश का ओवरऑल जो सीन रहा एकदम पूरा चेंज हो गया। हमें बिल्कुल उम्मीद इसकी नहीं थी। अब ये शिवराज सिंह जी की लाडली बहना के कारण हुआ है या अमित शाह जी के जो कुछ हम कहें ईवीएम के कारण हुआ है, मुझे पता नहीं, लेकिन हम स्वीकारते हैं परिणाम को। हम इसको स्वीकारते हैं क्योंकि आखिर अगर कुछ लोग जीते भी हैं कांग्रेस के तो भी नहीं कह सकते, लेकिन जो मार्जिन्स आई हैं हमें उस पर आश्चर्य हो रहा है। ठीक है, कोई हारता है, कोई जीतता है 10,000 से 20,000 से, लेकिन अनेकों लोग जीत रहे हैं 60,000 से 50,000 से। ऐसा पहले कभी शायद नहीं हुआ है, शायद आप लोग को शायद ज़्यादा जानकारी होगी, लेकिन इतनी बड़ी मार्जिन्स एक चिंता का विषय है कांग्रेस के लिए भी, हम सब के लिए। लेकिन उसके साथ साथ मैं चुनाव आयोग से पूछना चाहता हूं
क्या आचार संहिता के समय जो भाजपा सरकार सहरिया आदिवासियों की महिलाओं की पोषण आहार भत्ता की राशि 4-6 महीने रोकती है जान करके, जिन ऐसी माताओं को आवश्यकता हर महीने की होती है लेकिन उनको मिल नहीं पाती, और फिर चुनाव के ठीक मतदान के ठीक 4 दिन पहले पैसा ही डाल देते हैं। चुनाव के 2 दिन पहले प्रधानमंत्री जी घोषणा करते हैं कि किसान सम्मान निधि डाली जाएगी, तो उनको चुनाव के पहले ही क्यों याद आती है ये सब बातें? क्या ये कोड ऑफ कॉन्डक्ट के नियम में है या नहीं है? क्या हर बार भाजपा ऐसे ही जो निर्धन शोषित मतदाता है, जो कहीं ना कहीं उम्मीद करता है सरकार से कि हमें हर महीने सरकार राशि देगी, लेकिन ये लोग जान करके इसको रोक देते हैं, चुनाव के पहले पूरी डाल देते हैं, कि जिससे मतदाता शायद थोड़ा इन सब बातों में भावुक भी हो जाता है। यही हुआ लाडली बहना के राशि के साथ, जो डाला गया शायद 7 या 8 नवंबर को, जबकि आचार संहिता थी। हमने तो मांग की थी कि अगर इतने चिंतित थे शिवराज सिंह जी तो चुनाव पहले ही ये वाली केस डाल देते। चलो ये सब बात की बातें हैं, लेकिन जो भी निर्णय जनता ने लिया हम उसको स्वीकारते हैं। हमें तो बहुत उम्मीद थी, लेकिन जो हमारी उम्मीदें थी वो पूरी नहीं हो पाई, लेकिन फिर भी जनता राजा होती है, हम निरंतर जनता के लिए हाजिर रहेंगे। छत्तीसगढ़ राजनीति जो नतीजा है वो भी आपके बिल्कुल सोच के विपरीत थे कांग्रेस के। अब मैं तो वहाँ इतना इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन ज़रूर हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है इसके बारे में ज़रूर विचार करेगा। हमें भरोसा है आदरणीय खड़गे जी पर, राहुल गांधी जी पर, प्रियंका जी पर, लेकिन ज़रूर छत्तीसगढ़ तो हम सभी, मतलब सभी पोल भी कह रहे थे, सभी एग्जिट पोल भी कह रहे थे कि वहाँ तो भूपेश बघेल जी और कांग्रेस सरकार पुनः सत्ता में आएगी। राजस्थान, मध्य प्रदेश में तो अलग अलग एग्जिट पोल अलग अलग आंकड़े दे रहे थे, लेकिन अब जो आंकड़ा आ चुका है और हमारे लोकतंत्र में जिसको विजय घोषित कर दिया है और जो नहीं जीत पाए उनको भी घोषित कर दिया है, उसमें हम क्या कह सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा, हम जो भी परिणाम आए हैं उसको स्वीकारते हैं, लेकिन हमारी मेहनत, जनता के लिए सेवा और सबसे महत्वपूर्ण जनता का विश्वास और भरोसा पुनः जीतना हमारे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता रहेगी। सर 2024 के चुनाव को क्या लेके रणनीति रहेगी अब कांग्रेस की? अब पहले तो इसके ही क्या कारण रहे वही समझ लें पहले, फिर ही हम बात करें 24 के बारे में। क्या कांग्रेस रणनीति चेंज करेगी अपनी? अब वो तो देखिए, रणनीति तो ऐसी चीज़ है, चाहे हारो चाहे जीतो, उसमें निरंतर बदलाव होना चाहिए है, और मुझे विश्वास है कि जो हमारे नेतृत्व है वो इस पर विचार करेगा। कांग्रेस और बीजेपी के कई दिग्गज चुनाव हारे। अब एक सेकंड, ये तो प्रथम तो बमोरी के एक मतदाता को धन्यवाद दूंगा, साथ में उन्हें बधाई भी दूंगा, क्योंकि ये चुनाव पूरी बमोरी की जनता ने लड़ा है। और ये चुनाव, पूरे चुनाव प्रचार के दौरान मैंने ये महसूस किया कि सब लोगों का प्रेम और आशीर्वाद खूब मेरे साथ रहा। पूरी कांग्रेस पार्टी के हर एक कार्यकर्ता का को मैं धन्यवाद दूंगा, और साथ में जो लोग मेरे संग अप्रत्यक्ष रूप से भी थे उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि सभी की मेहनत से, और आप सब जो मीडिया के सब बंधु हैं, आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि सब लोगों ने सहयोग किया। इस आपके सामने प्रतिद्वंदी जो थे शिवराज सरकार के मंत्री जी, वो मेरे अकेले के सामने नहीं थे, वो पूरी बमोरी की जनता के सामने थे। वो चुनाव जब बमोरी की जनता ने लड़ा है तो जनता तो सब कुछ कर सकती है। क्या जनता को 22,000 करोड़ का विकास कार्य में दिखा? ये तो आप खुद लोग महसूस कर रहे होंगे। आगे आपकी क्या भूमिका रहेगी? मतलब जो जैसे भारतीय जनता पार्टी ने और मंत्री जी ने जो बताया 22,000 करोड़ का कार्य जो किया, अब आप पर क्या उस बात पर क्या फोकस आप करेंगे? पूरा फोकस तो सिर्फ एक ही है कि बहुत ईमानदारी से बमोरी के लिए विकास कार्य कर सकें, और जो सरकारी सारी योजनाएं उनका हर नागरिक तक लाभ पहुँचे, और बिल्कुल ईमानदारी से काम हो।
युवा चेहरे हैं आप, युवाओं के लिए क्या रहेगा बमोरी में? कोशिश पूरी करेंगे कि जिस क्षेत्र में जहाँ जैसी ज़रूरत पड़ेगी, जैसे स्कूल है, कॉलेज है, जिस भी प्रकार की ज़रूरत पड़ेगी, जो भी आवश्यकता होगी, उसके लिए हम मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। जैसे कि जो कार्य धरातल पे हुए हैं कि नहीं हो, उन